अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट। यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है, और लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आपको कोलिनियर का कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम वो सीखते हैं, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ था कोलिनियर। तो कोलिनियर बेसिकली अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, A set of points that lie on same straight line are said to be collinear। कोई भी पॉइंट जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हो तो वो कोलिनियर होते हैं। फर्ज किया कोई भी ये स्ट्रेट लाइन है, उस पे कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। फर्ज किया एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। फर्ज किया हमने इनको एक्स वाई जी का नाम दिया, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो है लाई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है तो ये क्या है, कोलिनियर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हमने चेक करना है कोलिनियर को कोई से भी तीन पॉइंट्स के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कोई भी यहाँ पे एक्स वाई का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एन एक्स वाई जी का और फिर एक्स जी का। अभी मोस्टली हम लोग जो है तो यहाँ पे पॉइंट्स एक्स वाई जी की जगह ए बी सी ही यूज करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी के दरमियान में। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सीखा था कि डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी और सी के दरमियान में, और नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और सी के दरमियान में। अब यहाँ पे क्योंकि जो ए और सी जो साइड है वो सबसे बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे कोलिनियर क्या हो जाएगा, चेक करना होता है ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। अगर ये तीनों साइड या हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ए सी भी फाइंड करेंगे, ए बी बी और सी बी, तो ए सी जो साइड है वो इन दो साइड के इक्वल आ जाती है। तो इट्स मीन ये जो तो कोलिनियर है। लोगों ने फिर लिख लेना है कि इट इज कोलिनियर। इस तरह नेक्स्ट अगर नॉन कोलिनियर की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, तो नॉन कोलिनियर की क्या डेफिनेशन होती है, व्हेन 3 or more points do not lie on same straight line they are said to be non collinear। यहाँ पे सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे थे पॉइंट्स, तो इट्स मीन ये कोलिनियर है। तो अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे तो इट्स मीन वो नॉन कोलिनियर है। तो फर्ज क्या कोई भी पॉइंट्स हैं, अब ये जो पॉइंट्स है अगर हम लोग नाम देते हैं ए बी सी का, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर हैं, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ उम्मीद करती हूँ कि आपको कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे हमारे पास तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, और फिर उसके बाद जो तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के बाद बताएंगे ये पॉइंट्स जो है तो कोलिनियर हैं या नहीं है। अब ये तीन पॉइंट्स हैं जिनको हमने नाम दिया है ए बी एंड सी का। तो यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं, तो ये इट्स मीन यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या था, यहाँ पे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या था। तो यहाँ पे वैसे आपने लिख लेना बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा था। अब यहाँ पे क्योंकि तीन पॉइंट्स हैं, तो तीनों के दरमियान में हमने फाइंड करना है कि तीनों को यूज करते हुए हमने देखना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। अब यहाँ पे फर्स्टली हम लोग ए बी के दरमियान में हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली बस जस्ट इसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए, और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं जस्ट ए बी के साथ। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग ए बी पॉइंट जो है इनको यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x2 माइनस x1 है, तो ए बी है, तो ए बी में इसके मुताबिक जो तो x2 माइनस x1 क्या है, 2 माइनस 0 ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 3 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे वजह से इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 0 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। तो 4 प्लस 4 कितना हुआ, स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास ए बी डिस्टेंस आया है। इसको हम लोग मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 आया है, तो स्क्वायर रूट 8 को आप कैलकुलेटर से करें तो ये आपके पास आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे ए बी फाइंड हो चुका है, 2 स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब नेक्स्ट हमने सेकंड फाइंड करना है बी सी। ये हमारे पास तीन पॉइंट होते हैं, तो ए बी बी सी और नेक्स्ट ए सी। ये हम लोग तीनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में आगे जो है तो इसको कोलिनियर के लिए चेक करेंगे। नेक्स्ट बी सी जो पॉइंट्स हैं उनको को हमने डिस्टेंस फार्मूला से करना है। तो ये बी सी हमने पॉइंट्स भी लिखने हैं साथ। तो ये x2 माइनस x1 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 3 भी 1 होता है, तो 1 यहाँ पे ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास बी सी साइड क्या आई है, स्क्वायर रूट 2।
इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट इसी तरह हम लोगों ने थर्ड साइड फाइंड करनी है AC। नेक्स्ट हमने AC को डिस्टेंस फार्मूला से करना है। AC जो दो पॉइंट्स दिए हुए थे उसको डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये 3 - 0 एंड 4 - 1 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 0 3 प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 4 - 1 ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाए 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 3 का स्क्वायर है तो 9। तो यहाँ पे 9 + 9 कितना होता है, तो AC साइड हमारे पास आई है √18। तो √18 को जब हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर। जब हमने कैलकुलेटर से किया तो ये हमारे पास आया आंसर 3√2। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम देना है। अब यहाँ पे हमने कोलिनियर के लिए चेक करना है। तो कोलिनियर के लिए हमने अभी सीखा था कि कोलिनियर के लिए हमने क्या, क्योंकि कोलिनियर का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में लाया करें तीनों पॉइंट्स। डिस्टेंस फार्मूला से जो भी हमने तीनों पॉइंट्स फाइंड किए, तो तीनों पॉइंट्स जो तो स्ट्रेट लाइन में लाया करें, तो वो इसके लिए जो था हमारे पास एक फार्मूला था कोलिनियर के लिए। वो फार्मूला पुट करके हमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कोलिनियर चेक करना है, तो हमारे पास जो AB को हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया तो हमारे पास क्या आया था 2√2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, और BC क्या आया था √2, और AC क्या आया था 3√2। अभी इसमें जो भी हमारे पास बड़ी साइड होती है जिसका आंसर ग्रेटर होता है इन सब में, उनको जो तो हम लोग इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेते हैं, और जो बाकी दो साइड है उनको जो तो इसके साथ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें 3√2 जो तो सबसे यहाँ पे AC 3√2 आया था, ये √2 और ये 2√2। इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC है। तो इसको फार्मूले के मुताबिक अगर हम लोग कोलिनियर का फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो AC = AB + BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को यूज करते हुए यहाँ पे वैल्यूज पुटिंग है। AC साइड क्या आई थी 3√2, और AB जो था आया था 2√2 एंड BC आया था √2। अब यहाँ पे हम लोग इनको अगर सॉल्व करें तो ये इक्वल से पहले 3√2 था, ये एज इट इज आ जाएगा। 2√2 में इसके साथ यहाँ पे इस इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो इसमें 1 है, तो ये 2 में 1 ऐड होके तो क्या हो जाएगा 3, और ये √2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई हैं, तो इसमें ये जो तो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे बस लास्ट पे आपने लिख लेना है हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो जस्ट लास्ट पे आपने लिखना है हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसमें ये कोलिनियर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में भी हमने ये प्रूव करना था कि ये कोलिनियर है या नहीं। यहाँ पे भी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो उनको हमने नाम दिया A, B एंड C का। फर्स्टली हमने डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए AB फाइंड किए। तो यहाँ पे AB हमने फाइंड किया, तो ये x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में यहाँ पे ये डिस्टेंस फार्मूला ही है। इसमें जैसे वैल्यूज पुट किए AB को यूज करते हुए, तो x2 क्या 1, तो ये यहाँ पे 1, और यहाँ पे -5 दिया हुआ है x1। तो यहाँ पे क्योंकि फार्मूले में भी माइनस होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा +5, और ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 माइनस +4, और यहाँ पे और होल स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूले में माइनस था ना, तो ये -4 भी है, तो ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और यहाँ पे 4 होल स्क्वायर। 1 + 5 6 होल स्क्वायर प्लस 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये √52। जब आप कैलकुलेटर से √52 करेंगे तो ये AB आपके पास क्या, ये हमारे पास AB था जो हमारे पास क्या आया 2√13। अब नेक्स्ट BC हमने फाइंड करना होता है, तो B और C हमने दोनों पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो इसको भी डिस्टेंस फार्मूला से लिखा है। तो BC ये हमारे पास ये आया BC = 74। 74 का स्क्वायर रूट है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से कह रहे हैं तो इसके मजीद फैक्टर नहीं बन रहे। फैक्टर मतलब कोई भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट AC है, थर्ड पॉइंट हमने AC फाइंड करना हो। AC फाइंड करने के लिए यहाँ पे A और C पॉइंट दोनों लिख लिए। तो AC भी हमने जस्ट वैल्यूज पुट किए, x2 - x1, तो x2 में 6 है, और ये -5 था, तो ये माइनस +5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 -4 था, तो ये माइनस फार्मूले वाला भी था, तो माइनस +4 होल स्क्वायर। 6 + 5 11, और 7 + 4 भी 11 होता है, और दोनों स्क्वायर में था तो उनको स्क्वायर में ही लिखा है। 11 स्क्वायर 121, एंड ये भी 11 स्क्वायर था, तो ये भी 121। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 242 आया है। जब हम लोग इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आया 11 √2, तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई हैं, तो इन तीनों को यूज करते हुए जो हम लोग यहाँ पे कोलिनियर देखते हैं कि ये हाँ ये जो तो ये पॉइंट्स जो तो कोलिनियर हैं या नहीं है।
कोलिनियर के लिए हमने ये चेक करना होता है ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी को जब हमने सॉल्व किया तो ये 11 स्क्वायर रूट 2 आया था इज इक्वल टू ए बी की जगह ए बी की वैल्यू और बी सी की जगह बी सी की वैल्यू। अब हम लोग इनको अगर सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से सॉल्व भी करें तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं आ रहे, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो ये जब नॉट इक्वल है तो इसलिए ये जो था कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपने लिख लेना है सो दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, बस लास्ट पे आपने मेंशन कर देना है हेंस दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे इनको हमने नाम दिया ए बी सी का। फर्स्टली हम लोग ए बी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करें तो ए बी है तो 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 7 + 5 होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ए बी क्या आ जाता है हमारे पास, ये 3 - 0 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 + 5 12 और 12 का स्क्वायर 144। तो 9 + 144 कितना होता है 153। ये हमारे पास फर्स्ट साइड आई है। नेक्स्ट हमने बी सी को यूज करते हुए यहाँ पे बी सी पॉइंट्स को यूज करते हुए इसका इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये बी और सी पॉइंट दिए हुए हैं तो बी सी इज इक्वल टू x2 - x1 तो x2 5 और -3 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो y2 क्या दिया हुआ है 15 - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 5 - 3 किया तो 2 का स्क्वायर 4 15 - 7 8 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इन दोनों को ऐड किया तो ये 68। तो 68 को जब आप कैलकुलेटर से करेंगे स्क्वायर रूट 68 तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 17। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट हमें इसके लिए थर्ड पार्ट चाहिए ए सी। तो ए जब हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया तो ये हमारे पास ए और सी, तो ए और सी पार्ट लिए तो ए और सी के मुताबिक जो तो यहाँ पे x2 क्या है 5 - 0 x1 5 0 है तो 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 15 y2 और y1 में क्या था -5। तो ये फार्मूला भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया 15 + 5 होल स्क्वायर। 5 - 0 5 होता है तो 5 का स्क्वायर 25 15 + 5 20 तो 20 का स्क्वायर 400। इन दोनों को ऐड किया तो ये 425 को जब कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट 13 आएगा। यहाँ पे ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है। अब हम लोग इसको कोलिनियर के लिए चेक करते हैं कि यहाँ ये पॉइंट्स जो तो कोलिनियर है या नहीं है। तो ये हमारे पास कोलिनियर के लिए हमने क्या लेना होता है ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी क्या आया था 5 स्क्वायर रूट 17 और इज इक्वल के बाद इक्वल टू के बाद क्या है ए बी, तो ए बी 3 स्क्वायर रूट 17 आया था और बी सी क्या आया था 2 स्क्वायर रूट 17। इक्वेशन 1 2 एंड 3 को यूज करते हुए हमने ये वैल्यूज पुट की है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये भी दोनों स्क्वायर रूट 17 में ही थे तो यहाँ पे इनके साथ जो इंडेक्स है ये साथ ऐड हो जाएगा तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 और ये स्क्वायर रूट 17 दोनों में था तो इनको यहाँ पे एज इट इज ले लेना है। ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लेते हैं 3 + 2 है ना तो ये स्क्वायर रूट 17 है। अगर हम लोग इसको रेफली भी सॉल्व करें तो इसको बेसिकली हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं 17 दोनों में कॉमन है तो 17 को अगर हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 + 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 17 तो 3 + 2 क्या होता है 5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 17 एज इट इज। इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो लास्ट पे बस आपने लिख लेना है हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट इसके 4 पार्ट में भी ये हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इनको हमने नाम दिया ए बी सी का। तो फर्स्टली हम लोग ए बी को डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे तो 14 - 6 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर। 14 - 6 8 होता है तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 - 3 4 का स्क्वायर 16 तो 64 + 16 80 तो इसके पास स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट 80 करेंगे आप कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी हम लोग फाइंड कर रहे थे तो उसकी क्या वैल्यू आई है 4 स्क्वायर रूट 5। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट हमने पॉइंट फाइंड करना होता है पी बी सी। तो यहाँ पे हमने बी और सी लिखा तो बी सी को हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया है तो ये -6 - 14 होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 होल स्क्वायर। -6 - 14 -20 होता है तो -20 का स्क्वायर 400 प्लस -3 - 7 -10 तो -10 का स्क्वायर 100। 400 में 100 ऐड करेंगे तो ये 500 तो स्क्वायर रूट 500 का जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आपके पास आएगा बी सी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 5। कैलकुलेटर से ना भी करेंगे तो अगर आप लोग इसको एलसीएम लेके करते हैं तो भी आपके पास यही आंसर आता है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग उसका एलसीएम लेते हैं जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट में जो नंबर होता है। नेक्स्ट ए सी को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही करेंगे तो x2 - x1 होता है तो -6 - 6 x1 में भी 6 था तो ये फार्मूला वाला माइनस तो -6 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 के -3 और y1 के 3 तो y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
AC की जब हमने कैलकुलेशन की तो ये -6 -12, तो -12 का स्क्वायर 144, -3 -6 और -6 का स्क्वायर 36, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये 180, तो 180 का स्क्वायर रूट था, तो इसको जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो AC आपके पास आएगा 6√5। कोलिनियर फाइंड करने के लिए हमने जो लिया था सब में क्या लिया था, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, क्योंकि वहां पे AC साइड बड़ी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे इसको समय देखें, ये हमारे पास AB क्या है 4√5, BC क्या है 10√5 और AC क्या है 6√5। तो इनमें सबसे बड़ी क्या है 10√5 है, तो इसमें हमने BC को इक्वल लेके, तो BC के इक्वल जो है तो ये वाले दोनों साइड लेनी है। अब कोलिनियर के लिए हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 में से हमने लिया है BC इज इक्वल टू AB प्लस AC। BC साइड बड़ी थी तो इसलिए हमने इसके इक्वल जो तो दूसरी दो साइड ली है। तो ये BC क्या था 10√5 और AB 4√5 एंड नेक्स्ट AC क्या था 6√5। तो यहाँ पे हमने AB, AC और BC की वैल्यूज पुट किए, तो ये एज इट इज, और 4√5 में 6√5 करेंगे तो 10√5, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे बस आपने लिख लेना है हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे इसका 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके 5 पार्ट में भी यही हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, तो इनको हमने ABC का नाम दिया। तो AB पॉइंट इसको हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया, तो ये हमारे पास √40 आया था, तो AB इज इक्वल टू 2√10, ये हम इक्वेशन 1। इस तरह BC जो था हमने इसको भी डिस्टेंस फार्मूला से किया, तो ये BC में हमारे पास 7 - 2 और ये -6 - 9, इसको सॉल्व किया तो 7 - 2 5 का स्क्वायर 25 और -6 - 9 ये हमारे पास 15 होता है, 15 का स्क्वायर 225। इस तरह ये इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 250, तो 250 को का स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट 10 भी आता है। नेक्स्ट हमने थर्ड पॉइंट फाइंड करना था AC, तो AC को हमने यूज करते हुए इसको डिस्टेंस फार्मूला से किया, तो ये हमारे पास 490 आता है। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो यहाँ के पास 7 स्क्वायर रूट 10 आया है। अब यहाँ पे देखें इन तीनों साइड में इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों को यूज करते हुए यहाँ पे कौन सी साइड जो है तो बड़ी है 7 स्क्वायर रूट 10 जो तो सबसे बड़ी है, तो इसको हम लोग इक्वल से पहले लेंगे और उसमें ये दोनों साइड ऐड करेंगे कोलिनियर के लिए। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को यूज करते हुए हमने ये यहाँ पे कोलिनियर के लिए लिखा है। कोलिनियर के लिए हम लोग ने देखना होता है कि जो भी बड़ी साइड है वो बाकी दो साइड के इक्वल, उनको ऐड करने से इक्वल आने चाहिए दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो AC क्या दिया हुआ था, AC हमने क्या फाइंड किया था 7 स्क्वायर रूट 10 और AB क्या था 2 स्क्वायर रूट 10 एंड BC क्या था 5 स्क्वायर रूट 10। दोनों के साथ स्क्वायर रूट 10 है तो 2 + 5 7, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई है, तो हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हमने नाम दिया AB एंड C का। सबसे पहले हम लोग जो तो AB को डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, तो AB इज इक्वल टू x2 - x1 होता है, तो x2 क्या है 7 और -1 होल स्क्वायर, तो ये 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 8, और ये -2 है तो माइनस +2 हो जाएगा, तो 8 + 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास AB क्या है 7 - 1 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 36 + 100 क्या होता है 136। ये हमारे पास AB साइड आई है। जब आप इसको AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 136 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 34। इस तरह नेक्स्ट हमने BC साइड फाइंड करनी है। BC को भी हमने डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है, तो BC इज इक्वल टू BC ये वाली दो साइड हैं, तो -2 - 7 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -7 - 8, -2 - 7 -9, तो -9 का स्क्वायर 81, -7 - 8 -15, तो -15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो 225 में जब हम लोग 81 ऐड करेंगे तो ये 306, तो जब आप कैलकुलेटर से 306 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट 34। ये BC साइड होगी। नेक्स्ट हमें AC साइड चाहिए, तो अब AC साइड फाइंड करेंगे, तो AC इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर का फार्मूला, और फिर नेक्स्ट है y2 - y1 होल स्क्वायर, तो y2 -7 है और y1 क्या है -2, तो -7 + 2 हो जाएगा, फार्मूले में भी माइनस था तो ये माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको नेक्स्ट बस यहाँ पे आपने सॉल्व करना है, -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -7 + 2 -5, तो -5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 कितना होता है 34।
अब यहाँ पे ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 का नाम दें और नेक्स्ट ये वाले इक्वेशन 3। अभी इन तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग कोलिनियर प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट्स जो तो कोलिनियर हैं कि नहीं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास बड़ी साइड है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लेंगे। बड़ी साइड कौन सी है? 3 स्क्वायर रूट 34। ये किसकी है? BC की। तो यहाँ पे BC जो तो बाकी दो साइड के उनको ऐड करके हम लोग हमारे पास BC आ जाएगा। BC इज इक्वल टू AC प्लस AB। तो यहाँ BC क्या आया था? BC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 34। तो इसकी जगह 3 स्क्वायर रूट 34 लिखेंगे। इज इक्वल टू AC क्या आया था? स्क्वायर रूट 34 प्लस AB क्या आया था? 2 स्क्वायर रूट 34। तो ये जस्ट हमने वैल्यूज पुट की है इसकी जगह, जो हमने डिस्टेंस फार्मूला के साथ वैल्यूज फाइंड की थी ये एज इट इज आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 34। और ये इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसमें 1 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, तो 3 स्क्वायर रूट 34। राइट साइड से भी यही आंसर आया। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे लास्ट पे बस आपने लिख लेना है हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।